आप सोचो परमात्मा के बारे में, जिसका भी रूप आप मानते हैं, जी जी जिस भी धर्म से हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हम कहते हैं कि द्विज बनो। द्विज का मतलब क्या है कि आप अपने इसी जीवन में मरने से पहले दोबारा जन्म लें जी जी और बाकी का जीवन अज्ञानता में न जिए। जो आपकी समाज की परवरिश है, जी जिसको आप मानते हैं, उसी को मानिए, जी जी तो उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। जी वहां से भी ध्यान टूटता है, क्योंकि परमात्मा तो एक कल्पना है, जी देखा तो नहीं है, नहीं एक रूप है। जी तो कई बार ध्यान भटक सकता है उससे, क्योंकि मुश्किल चीज है। जिस चीज का आभास नहीं है, उस चीज के बारे में ध्यान करना मेरे हिसाब से मुश्किल हो सकता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे सांस पे कर सकते हैं। अभी मैं कल परसों मैंने हम्म ध्यान का अभ्यास करवाया था, गाइडेड मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, जी निर्देशित ध्यान। जी तो उसमें आप कर सकते हैं कि भी आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं हवा अंदर जा रही है, आप हवा अंदर जा रही है। फिर मैंने एक और बनाया इसका कि जब वो हो जाता है, वो टिक जाता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट तक कुछ और कहीं गए ही नहीं, जी सिर्फ वहीं अटक गए। जी जी तो फिर और उसको फोकस करना कि भी हाँ। और कई बार उससे भी ध्यान भटकता है कि आपने किया कि सांस अंदर ली, सांस बाहर गई, इतने में तो 2-4 और विचार आ जाएंगे। तो उसको आप और मन को और काम दे सकते हो। जैसे आप ये देखो कि आपने सांस अंदर ली और सांस जब मुड़ेगी वापस, तो उस बिंदु को देखो जहां से वो वापस मुड़ रही है। मतलब कि उसमें एक बहुत छोटे क्षण का फासला है। जी ली, जब वो ऊपर मुड़ी तो एक छोटा सा फासला है, जरा सा बिल्कुल बहुत छोटा क्षण आता है। जी जी उसको देखोगे, उस क्षण को देखोगे, मेरे को वो क्षण देखना है जी जब वो मुड़ी। ऐसे ही उल्टा, तो ऊपर नीचे का वो क्षण देखना शुरू करोगे जी तो और ज्यादा आपको सहायता मिलेगी। जी सर तो इस प्रकार से कुछ भी, किसी भी तरह की विधि कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। जी आप शुरू का जो अभ्यास है, जो बिल्कुल शुरुआती के, जो मैं जैसे कंपनियों में मैनेजर्स होते हैं ना, मैनेजर लोग, जी उन लोगों को कॉर्पोरेट लेवल पे करवाता हूँ, जी जी या बाहर जो विदेशों में यूनिवर्सिटीज़ हैं जी वहाँ पर मैंने करवाया है। तो वो कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप मन को ना एक विचार में नहीं रख रहे हैं, बल्कि मन को अलग अलग विचार दे रहे हैं, जल्दी जल्दी, हाँ कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो वो शुरुआती अभ्यास है, जी बिल्कुल शुरुआती। जी तो वो करना चाहें वो कर सकते हैं शुरू में। जी उसमें क्या है कि आप धीरे धीरे जो है मन मन को एक दिशा से दूसरी दिशा पे लेके जा रहे हैं, कि ये अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं कि मन जो है वो आपके हिसाब से काम करे। जी सबसे बेसिक लेवल का है कि हम एक विचार पे केंद्रित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक विचार पे केंद्रित करना शुरू में बहुत मुश्किल हो सकता है। होगा ही नहीं सर हाँ? होगा ही नहीं नहीं होता, बहुत हो। शुरुआत में तो नहीं होगा शुरुआत में नहीं होगा। हाँ, तो उसके लिए ये जो अभ्यास है जो मैं अभी करवा रहा हूँ, इसमें क्या है कि हम मन को एक जगह नहीं केंद्रित कर रहे, बल्कि मन को अलग अलग काम दे रहे हैं। जी सर एक तो पहले अपने आप को, अपनी अवस्था को बिल्कुल ईजी बना लो, जिसमें आप ज़्यादा देर तक बैठ सकें। कोई मुद्रा नहीं बनानी है, कोई कुछ नहीं करना है। लेट के करना है लेट के कर लो, बैठ के करना है बैठ के कर लो, टांगे ऐसी कर लो कि भाई दुखे नहीं, उसकी वजह से ध्यान नहीं टूटे। ठीक है, ये मैं जो आपको करवा रहा हूँ, ये ध्यान का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहली अवस्था है। ठीक है, ध्यान क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, तो दोबारा नहीं करता हूँ। आपको बाद में प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं। हर चीज़ का एक कारण होता है कि क्यों कर रहे हैं। तो आप जो अपनी एक तो अवस्था पहले बिल्कुल ईजी बना लें, और अभी हम एक विचार पर केंद्रित नहीं कर रहे हैं, वो सेकंड स्टेप होगा। वो जो है, जब हम मन को थोड़ा सा कंट्रोल में कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करवाऊंगा, जो कि मैं कॉर्पोरेट लेवल पे करवाता हूँ, कंपनियों में मैनेजर्स वगैरह को, या जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर, बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स के या दूसरे, उनको। तो मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करवाऊंगा, और इसका सिर्फ इतना पर्पज़ है, मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को रिलैक्स फील करें। 10 मिनट के बाद आप अपने शरीर से अपने आप को बहुत हल्का महसूस करें, ये मेरा अभिप्राय है। अगर ऐसा होता है तो आप ये देखिए कि मन की शक्ति जो है वो कितनी बड़ी है। अगर हम उस अभ्यास को बढ़ाएंगे
तो हम कितने सुखी हो सकते हैं शारीरिक रूप से भी। परमात्मा की बात तो बाद में करेंगे। वो कहते हैं ना, अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और अगर मन स्वस्थ है तो फिर आप भाग दौड़ कर सकते हैं वहाँ की। तो मैं आपको एक काम दूंगा, मैं जो बोलूँगा सिर्फ आपको वो करना है, और जितनी बार आपका मन इधर उधर जाए, हाँ, उसको उंगलियों पे गिनते रहो। मैं गया इधर, आवाज़ सुनाई देने लगी, एक, वापस। घर का ख्याल आ गया, 2, फिर वापस। आगे जाना है, जल्दी है, और चीज़ें भी करनी है मेले में, 3, फिर वापस। सिर्फ गिनते रहें और ये देखें कि अगले 10 मिनट में आप कितनी बार अपने मन को वापस लेके आए। ठीक है, म्यूजिक चलाइए, थोड़ा तेज कर दीजिए। बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, सिर्फ 15 सेकंड के लिए म्यूजिक पे ध्यान लगाइए, मन को केंद्रित कीजिए। मन जो है वो आपकी आत्मा जो है, आप तो आत्मा है, तो मन जो है वो उसकी बाहरी परत है। तो आप भी आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए किसी चीज़ की चिंता मत करो कि दुनिया में कुछ हो रहा है, सिर्फ अपने पे ध्यान दो। तो अब मन को धीरे धीरे केंद्रित करने की कोशिश करें, धीरे धीरे शांत होने की कोशिश करें। भाग दौड़ से मन को हटाएं, भाग दौड़ से मन को हटाएं, शांत होने की कोशिश करें, बिल्कुल रिलैक्स। हम ये जो कर रहे हैं सिर्फ रिलैक्स होने के लिए कर रहे हैं। अब आप अपना ध्यान, पूरा का पूरा फोकस मन का अपनी सांस पर लेकर जाएं। सांस को देखें कि वो अंदर जा रही है, बाहर, अंदर, बाहर। सांस का आवागमन, आना जाना शरीर के अंदर, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रही है, अंदर, बाहर, और कोई विचार नहीं। पूरा ध्यान सिर्फ सांस पर, अंदर, बाहर। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएं, और ध्यान कहीं नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ पैरों पर। पैरों को थोड़ा भींचें, स्ट्रेस करें, फिजिकली नहीं, शरीर से नहीं, मन से महसूस करें वो खिंचाव। शरीर पे तो ध्यान ही नहीं है, मन पैरों पर, पैर पीछे हुए, थोड़े से स्ट्रेस्ड, नीचे रखिए, रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। फिर से ध्यान अपने सांस पर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। अब अपना ध्यान अपनी लोअर लेग्स पे, यानी कि घुटनों के नीचे वाली टांगों पर लेकर जाएं। थोड़ा स्ट्रेस करें टांगों को, नीचे वाली टांगों को खींचें, बिछाव महसूस करें, मन से बीच के रखें, वो बिछाव महसूस करें। रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। फिर से ध्यान सांस पर, सांस अंदर, सांस बाहर, अंदर, सिर्फ सांस। उंगलियों पर गिनते रहें कितनी बार मन इधर उधर जा रहा है। कोई आवाज सुनाई ना दे, कोई लाउडस्पीकर सुनाई ना दे, क्योंकि हम सुनते मन से हैं, कानों से नहीं सुनते। अब अपना ध्यान अपनी अपर लेग्स पर लेकर जाएं, ऊपर की घुटनों से ऊपर की टांगों पर। थोड़ा खिंचाव दें मन से, महसूस करें अपनी
ऊपर की टांगों को मन से ऐसा हो भाव कि शरीर में सिर्फ ऊपर की टांगें और कुछ नहीं, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित। थोड़ा सा खिंचाव दें, रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर से ध्यान सांस पर, अंदर बाहर, सिर्फ सांस। देखें सांस को, हवा को, अंदर बाहर। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लेकर जाएं। महसूस करें नाभि की उपस्थिति अपने शरीर में, जिसका हमें कभी एहसास नहीं होता है, कभी आभास नहीं होता है। देखें नाभि को अपने मन से और थोड़ा खिंचाव दें, उसको भींच के रखिए। ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। फिर से ध्यान सांस पर, अंदर बाहर। देखें हवा को एक एक पल आगे जाते हुए, अंदर बाहर। अब अपना पूरा ध्यान अपने हाथों पर लेकर जाएं। हाथों को थोड़ा भिचाव दें, महसूस करें। मन से वह खिंचाव महसूस करें, ढीला छोड़ दें। फिर से ध्यान सांस पर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब अपना ध्यान अपनी बाजुओं पर लेकर जाएं। दोनों बाजुओं को अपने शरीर में महसूस करें। थोड़ा खिंचाव दें, उस खिंचाव को महसूस करें। पूरा ध्यान बाजुओं पर, ढीला छोड़ दें। सांस अंदर बाहर। देखें हवा को शरीर के अंदर जाते और बाहर आते हुए। अब अपना पूरा ध्यान अपनी छाती पर लेकर जाएं। छाती में जकड़न महसूस करें, हल्की सी जकड़न। ढीला छोड़ दें। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब अपना पूरा ध्यान अपनी चिन पर, अपनी ठोड़ी पर लेकर जाएं। ठोड़ी की उपस्थिति शरीर में महसूस करें, सिर्फ ठोड़ी। हल्का सा बिचाव दें मन से, महसूस करें उस बिचाव को। ढीला छोड़ दें। सांस अंदर बाहर। देखिए हवा को आते जाते, आनंद आएगा। अब अपना ध्यान अपने होठों पर लेकर जाएं। होठों को महसूस करें, थोड़ा सा बिचाव दें अपने होठों पर, महसूस करें अपने होठों को। पूरा ध्यान होठों पर, ढीला छोड़ दें। दोबारा ध्यान अपनी सांस पर, हवा अंदर बाहर। देखें एक एक पल उस हवा को आगे बढ़ते हुए, अंदर बाहर। मन में कुछ नहीं, कोई आवाज सुनाई ना दे। हवा अंदर बाहर। अब अपना पूरा ध्यान
अपनी नाक पर लेकर जाएं। नाक को महसूस करें शरीर में, जिसको आपने सिर्फ शीशे में देखा है। आज उसे देखने का प्रयत्न करें। थोड़ा सा बिचाव दें, महसूस करें उस बिचाव को, महसूस करें नाक की उपस्थिति को शरीर में। ढीला छोड़ दें। फिर से ध्यान सांस पर, अंदर बाहर। देखिए हवा का आगमन किस तरह शरीर के भीतर चीरती हुई, अंदर बाहर। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आंखों पर लेकर जाएं। कहते हैं कि हमारी आंखों की उपस्थिति हमें कभी महसूस नहीं होती लाइफ में, अगर आंखों में गड़बड़ नहीं हो, अगर कोई किड़किड़ापन नहीं हो या आंखें खराब नहीं हो, तो हम कभी एहसास भी नहीं करते कि आंखें भी हैं। महसूस कीजिए आंखों की उपस्थिति अपने शरीर में। थोड़ा सा बिचाव दें और उस बिचाव को महसूस करें। सिर्फ आंखें, मन पूरी तरह केंद्रित। ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान फिर से सांस पर, अंदर बाहर। हवा का आगमन, आवागमन। अब अपना पूरा ध्यान अपने कानों पर लेकर जाएं। मन की आंखों से देखें कानों को, कानों की उपस्थिति महसूस करें। हल्का सा पिचाव दें, नीचे रखें, ढीला छोड़ दें। सांस अंदर बाहर। अब अपना पूरा ध्यान अपने माथे पर लेकर जाएं। माथे को महसूस करें, बिचाव दें। बिचाव दें, नीचे रखें, ढीला छोड़ दें। फिर से सांस पर, अंदर बाहर। अब अपना पूरा ध्यान अपने सिर के अंदर के सबसे ऊपरली भाग पर, सिर के अंदर देखिए और उसके जो सबसे चोटी है उसकी अंदर की तरफ से, वहां अपना ध्यान केंद्रित करें। अब अगले 15 सेकंड के लिए अपने विचारों को खुला छोड़ दें। जो मन में आए वो सोचने दें। मन ने पिछले 10 मिनट या लगभग 10 मिनट हमारा साथ दिया, अब उसे आराम की जरूरत है। बिल्कुल खुला छोड़ दें, जो मन में आ रहा है आने दें। आप ये कोशिश करें कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने जन्म लिया है तो कोई कारण तो होगा। हमने अपने जीवन में न धर्म चुना, न देश चुना, न जाति चुनी, न माता पिता चुने। अब समाज की पढ़ाई से, समाज की शिक्षा से हम एक व्यक्तित्व हैं, हम में समझ है। मेरे जीवन का, इस शरीर में आने का कुछ तो उद्देश्य होगा, मेरा या परमात्मा का। कोई तो कारण होगा। कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं करूं तो मरते समय पछतावा ना हो? कौन सी ऐसी प्रेरणा है जिसके सहारे मैं बाकी का जीवन जीना चाहता हूं?
मैं जो काम करता हूं वो करूंगा, लेकिन प्रेरणा से नहीं हटूंगा, अपने जीवन के उस उद्देश्य की तरफ काम करूंगा। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे प्रसन्नता देगी, आनंद देगी? कौन सी ऐसी चीज? क्या ऐसा कारण? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक उद्देश्य जो सबसे बड़ा हो। क्या ऐसी चीज है? अपना ध्यान अपने मस्तिष्क के ऊपरी सतह पर रखिए, अंदर की तरफ से, और अगले 15 सेकंड के लिए मन में विचारों को आने दें, उस उद्देश्य को ढूंढने के लिए। धीरे धीरे आंखों को खोलिए जब अच्छा लगे, कोई जल्दी नहीं है। अगले 5 सेकंड में धीरे धीरे आंखें खोलिए और वापस आइए। रिलैक्स करें, अच्छी लंबी सी सांस लें, अच्छा फील करें। पिछले 10 मिनट जो है हमने अपने ऊपर काम किया है। कुछ रिलैक्स फील कर रहे हैं, हल्का फील कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने कहा कि सबसे शुरुआती जिसको बोलते हैं कि क्योंकि मन को एक विचार पर रोकना बहुत मुश्किल है, और हमें करना यह है कि हमें मन को, मैं ये बोलता हूँ कि अभी जीवन के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि, और ये मेरी खुद की अनुभूति है, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी मेडिकल साइंस में नहीं लिखा, किसी अध्यात्म शास्त्र में नहीं लिखा, ये मेरी खुद की अनुभूति है। कैसा महसूस हुआ कि आत्मा का कोई रूप तो नहीं है, लेकिन मान ले जो भी है, उसकी जो ऊपरी सतह है, जैसे मैं बोलता हूँ सेब का जो छिलका होता है, वो जो है वो मन है। और मन जो है वो शरीर के संपर्क में आता है। आत्मा को मन, आत्मा का पार्ट है मन, क्योंकि छिलका भी तो सेब का भाग है ना। लेकिन जो अंदर का हिस्सा है सेब का, यानी कि आत्मा का, उसको बचाए हुए है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आने देता मन। इतना शक्तिशाली है, इतनी जरूरत है हमें उसकी। तो मन को गाली देने का कोई मतलब नहीं है। मन मेरा है क्योंकि मैं आत्मा हूं, और मेरा जो मन है वो भटक गया है क्योंकि वो इंद्रियों के वश में है। समाज की जो अनुबंधन है, जो सोसाइटल कंडीशनिंग है, उसकी वजह से विचारों में, लोभ में, लालच में, जो भी है, भागता है इधर उधर। मेरे को उसको वापस लेके आना है ताकि मैं अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ काम कर सकूं। जीवन का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। मैं आपको अपना बताऊंगा, आपके मन में जो विचार आए होंगे आप बताइए। तो हम कहते हैं कि जैसे आप बोलते हैं ना, अपने अगर कोई घर में डॉगी रखा हुआ है, कुत्ता रखा हुआ है,
हाँ, और वो हर रोज जब आप शाम को घर जाएं वो आपके ऊपर ही झपटे और आपको ही खाने को आए और आपके ऊपर ही भौंके, तो आपको कैसा लगेगा? तो हम कह रहे हैं कि आत्मा हम है और मन मेरा भाग है और मन मेरे वश में नहीं है, तो मेरे को उसको पहले तो वश में करना है। ये जो अभ्यास हमने किया, इसमें हमने एक विचार पर नहीं बल्कि मन को जल्दी जल्दी अलग अलग विचारों पर लेकर गए। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं, ये शुरुआती अभ्यास है, कोशिश ये कर रहे हैं कि मन मेरे हिसाब से करे। उसमें भी मन बहुत बार भटका होगा, इधर उधर गया होगा, कुछ और चीजें याद आई होंगी या आवाजें सुनाई दी होंगी आपको, तो वो सब जो है वो भटकन है। जैसा मैंने कहा कि हम मन से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते। कान तो उपकरण है, माध्यम है, सुनते हम मन से। कोई कार्यकर्ता मन है, शरीर कार्यकर्ता नहीं है। शरीर से हम काम लेते हैं, काम कौन करता है? मन। तो उसको वश में करना है हमें कि हमारा कुत्ता हम पर ही ना भौंके और मेरे वश में रहे कि मैं कहूं कि बैठ तो बैठ, मैं कहूं कि खड़ा हो तो खड़ा हो। तो देखिए, मैंने भी ये अभ्यास किए हैं सब, और मुझे लगा कि मेरे जीवन का जो मेरा उद्देश्य है वो जन जन में, चाहे वो किसी भी धर्म जाति किसी के भी हो, किसी भी देश से हो, कि जन जन में आध्यात्मिक उन्नति जो है वो करनी है। क्योंकि अगर हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, परमात्मा हम किसी को भी माने, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल तो आपके मन में क्या आया बताइए, आप बताइए। जब तो हमारे शरीर को मन कमांड दे रहा है, अभी शरीर को मन चला रहा है। मन कमांड दे रहा है जी। हाँ, कंट्रोल में तो यही करना है ना, बिल्कुल, इसको कमांड हमने देनी है। इसको कमांड हमने देनी है। अब कमांड ये दे रहा है। अब शरीर जो है मन को कमांड दे रहा है, मन शरीर को नहीं दे रहा है। जी मन के शरीर के हिसाब से मन चल रहा है। जी। और शरीर क्या है? शरीर क्या है? आत्मा का हिस्सा। आत्मा का स्थान नहीं है। हम कहें आत्मा तो ठीक है, वो तो ऊर्जा है, शक्ति है जो शरीर को चला रही है। जब तक है शरीर चल रहा है, जब निकल जाएगी तो शरीर सब बेकार है। कान भी बेकार हैं, होंठ भी बेकार हैं, ये दिल भी जो धड़क रहा है ये भी सब, मस्तिष्क सब खत्म हो जाएगा। जो मैथमेटिक्स पढ़ा है, जो साइंस पढ़ी है, जो इंजीनियरिंग की है, सब दरारे सब खत्म। दरारे जाओ। ठीक है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि शरीर शरीर क्या चीज़ है? ये शरीर नहीं है। मस्तिष्क जो है वो शरीर नहीं है, ये जो दिल है वो शरीर नहीं है, ये आंखें जो है वो शरीर नहीं है। शरीर क्या है? शरीर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय क्या है? एक जैसे देखना है, मैं आंख नहीं बोल रहा हूं, मेरी आंख खराब हो जाएगी तो दूसरे की लग सकती है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो सकता है, कम दिखना हो गया, काला मोतिया, सफेद मोतिया, सब। आंख नहीं भी रहेगी तो दूसरे की भी मिल जाएगी, दिल नहीं रहेगा तो दूसरे का भी मिल सकता है, या बाईपास सर्जरी हो सकती है। इन चीजों की बात नहीं कर रहा। जो इंद्रिय है वो देखना है, चाहे मेरी आंख हो, चाहे दूसरे की आंख मेरी आंख में लग जाए। जो अनुभूति है देखने की, वो मेरी है, वो मन की है। तो देखना जो है वो इंद्रिय है। ऐसे ही सुनना, सूंघना, स्वाद और छूना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। और 5 कर्मेंद्रियां क्या है? चलना पैरों से, काम करना हाथों से, वाक मुंह से बोलना। अब मैं बोल रहा हूं तो इंद्री काम कर रही है, ठीक है। ऐसे ही गुदा, जैसे मूत्र का त्याग करना, और जन्नांग जिससे सृष्टि आगे चलती है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इन कर्मेंद्रियों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, और वो इच्छाओं की वजह से देखना, किसी को कुछ देखना अच्छा लगता है, किसी को कुछ देखना अच्छा लगता है। और जितना आप उस चीज को देखेंगे ध्यान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जी ठीक है ना? तो मन को वो खींचती है, और फिर समाज की अपनी जरूरतें हैं और सब एक दूसरे के प्रति ये वो, तो मन उनसे प्रभावित होता है। तो जो आत्मा का ऊपरी सतह है, जो सेब का छिलका है, वो सारे प्रभाव सहता है और उधर खींचता है। और जब वो खींचता है इंद्रियों की तरफ, तो मन जो है वो शरीर के कहने पे काम करता है कि मेरे को, इंद्रिय कहती है ये चाहिए, मीठा खाना है। इंद्रिय ने बोला, स्वाद ने बोला मीठा खाना है। मन ने शरीर से काम लिया, हलवाई की दुकान पे लिए, लड्डू खाए
और मीठा स्वाद मिल गया। हाँ, उसकी इच्छा तो पूरी शरीर मन को काम करवा रहा है, और होना ये चाहिए कि मन कार्यकर्ता होना चाहिए। मन शरीर से काम करवाए। तो वो जो है उसको हम अपने आप में केंद्रित करना है कि हम जो चाहें मन वो करे। तो ये हमारे शरीर की प्रक्रिया है, हमें इसको समझना होगा। अगर हम समझेंगे, हमारा सारा जोर जो है, मेरा सारा अध्यात्म में जो जोर है वो अपने ऊपर काम करने का है, कि हम खुद पर काम करें। मैंने जो चित्र बनाया, परमात्मा का कोई चित्र तो है नहीं, कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, जिसका कोई साइज ही नहीं है, उसको आकार भी कैसे दोगे, उसको शेप कैसे दोगे जिसका कोई साइज ना हो। तो मैंने ये बनाया कि ये जो है यूनिवर्स का, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की शेप है, और उसमें जो ऊर्जा, जो शक्ति है, जो बह रही है, वो परमात्मा है, जो मेरे अंदर भी वैसी है जो आपके अंदर है, जो हर पदार्थ और जीव को जोड़े हुए है। और फिर एक छोटी सी आंख बना दी बीच में। वो आज से बहुत साल पहले की बात है, 2010 की। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो तब ऐसा भाव आया और मैंने लिखा। उस समय 11 की होगी, 2011 की। मैंने कहा कि मेरे को खुद को इतना सुंदर बनाना है, इतना सुंदर बनाना है कि जब मैं परमात्मा की आंख में देखूं अपनी छवि, तो मुझसे सुंदर कोई ना हो, किसी से कोई मतलब नहीं। तो वो भाव जो है कि अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल, इतना नियंत्रण कि कोई विकार ही ना रह जाए, विकारहीन हो जाए। और ये पूरी लाइफ की प्रक्रिया है, मतलब ऐसा नहीं है, आपको मरते दम तक उस चीज का अभ्यास करना है। और तभी मैं बोलता हूं, द्विज जो है वो व्यक्ति है जो मरने से पहले अपने इसी जीवन में दोबारा जन्म ले और बाकी का जीवन अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करे। मेरा उद्देश्य कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, पर जिससे आनंद की अनुभूति हो हर समय,